प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इलेक्शन रैली का जो शुरुआत था वो कर चुके हैं और इस बार इलेक्शन रैली सिर्फ हरियाणा या कश्मीर तक सीमित नहीं है। इस इलेक्शन रैली का महत्व उनके सरकार के ऊपर है और इस बार के जो हरियाणा का इलेक्शन है उस इलेक्शन में मोदी सरकार की जो मिट्टी है वो बहुत नरम है। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी ने कुछ हद तक खट्टर और नायब सैनी की जो सरकार मिली जुली सरकार चली है उसकी बीट को हिला दिया है और इस बार का जो इलेक्शन है उसमें बहुत सारे वोट कटुआ पार्टीज उतरे हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के रैली से एक बार फिर कांग्रेस पर धावा बोला और धावा बोलते बोलते वो जाट और नॉन जाट का जो कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस किया। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। गर्व होता है मुझे इस बात का। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान से जहां पर महाभारत हुआ था वहां पर तो ये ऐलान कर दिया, उस जंग में, इस चुनावी जंग में ये तो बोल दिया कि हरियाणा निवेश और अन्य जितने भी इन्वेस्टमेंट हो चाहे इंडस्ट्री हो उसमें नंबर 1 है। लेकिन अगर आज की ज़मीनी परिस्थिति को देखा जाए 10 साल के बाद बीजेपी सरकार के बाद, तो आज हरियाणा भारत में नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया है, कगार पर पहुंच गया है, जिससे ये पता चलता है कि हरियाणा की परिस्थिति सही नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हरियाणा सही नहीं है। हरियाणा के कुछ शहरों जैसे कि रेवाड़ी बोले या अगर गुड़गांव बोले, इन जैसे जगहों पर अगर देखा जाए कुछ हिस्सों में हरियाणा का ठीक ठाक निवेश है, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रूरल मेजोरिटी ऑफ द रूरल हरियाणा आज भी भुगत रहा है और इस मुद्दे को लेकर अगर बार बार राजनीति चलती रही तो अल्टीमेटली क्या इसमें डेवलपमेंट होगा ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। और हरियाणा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को लेकर इस बार बहुत बड़ा अहम एक रोल इलेक्शन में होने वाला है। मैं तीन कॉन्सेप्ट्स के साथ बात करूंगा। मत भूलिए, पहलवान, किसान और जवान। अग्निवीर का कॉन्सेप्ट भी इस बार हरियाणा में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा होने वाला है। अग्निवीर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हरियाणा में हर गाँव से आपको मैक्सिमम अगर बात करें तो 1/4 ऑफ द आर्मी हमारे देश का आज भी पंजाब हरियाणा से जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश के जो जवान हैं, किसान हैं, इन दोनों के इन 2-3 मुद्दों के ऊपर, और पहलवान तो है ही, हमारे हरियाणा का इलेक्शन का जो चुनाव का जो प्रकरण है इस बार उसी के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर इतना क्यों प्रायोरिटी दिया जा रहा है? मुद्दे को प्रायोरिटी इसलिए दिया जा रहा है कि किसानों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था, जवानों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है अग्निवीर के द्वारा, और पहलवानों के साथ जो हुआ था, तो वो हरियाणा इस बार का सबसे बड़ा एजेंडा बन ही चुका है। विनेश फोगाट मैदान में उतर चुकी हैं, बबीता फोगाट टिप्पणी कर रहे हैं, उनके चाचा टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन इस बार का मुद्दा इतना आसान नहीं है क्योंकि राजस्थान की तरह इस इलेक्शन में भी हमें अग्निवीर का एक आउटब्रेक देखने को मिलेगा और वो आउटब्रेक इतना खतरनाक हो सकता है कि बीजेपी का सत्ता पलट हो सकता है। ये अभी की जो परिस्थिति है उससे मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन वोट कटुआ पार्टी आने के बाद से चुनाव बहुत क्लोज हो गया है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुकी है और इस बेल को लेकर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे हैं कि ये बेल एक राजनीति से मोटिवेटेड है। मैं ये नहीं मानता, लेकिन मेरा मानना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई खास इंपैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, वोट जरूर काट सकते हैं। वो इलेक्शन क्लोज जाएगा। ये इलेक्शन इसलिए क्लोज जाएगा क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़ा जो ओबीसी वोट है वो बीजेपी को अभी भी वोट करता है। राव इंद्रजीत जैसे नेता अभी भी बीजेपी के पास हैं। तो इलेक्शन तो क्लोज होगा, लेकिन जाट और दलित वोट जिस तरफ सबसे ज़्यादा जाएंगे उस तरफ का इस बार का इलेक्शन का रुख मुड़ जाएगा। तो इस मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में हमें नए नए प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी ही। तो आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको जो हरियाणा इलेक्शन के ऊपर था अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।